हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दिशा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स से हवलदार बहादुर सीरीज़ की कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और करामती बकरा। एक सुबह, अरे ओ भगवान, जल्दी से मेरा टिफ़िन लिया। मैं साइकिल बाहर निकालता हूँ। अगर आज समय पर नहीं पहुँचा तो वह ससुरा खड़क सिंह बावला हो जाएगा। आती हूँ। लो जी टिफिन। अरे यह साइकिल क्यों गिरा दी? गिराई नहीं है, लिटाई है। इसकी डिबरी ढीली हो गई है, उसे टाइट करूंगा। तू जा, प्लास और पेचकस ले आ दौड़कर। मेरी बात मानो तो मिस्त्री के पास ले जाओ। मैं खुद बहुत बड़ा मिस्त्री हूँ। तू औजार ला और देख डिबरी टाइट कैसे होती है। अब ये साइकिल साइकिल नहीं रहेगी। प्लास और पेचकस लाने के बाद आवाज़ शायद अगले पहिए से आई थी। कुछ ही देर में पहिया साइकिल से अलग हो चुका था। ये क्या कर दिया? चुप खड़ी रह, वरना तेरी भी डिबरी टाइट कर दूंगा। फिर उन्होंने पिछला पहिया घुमा कर देखा। हाँ, यह तो पिछले पहिए की खराबी है। 15 मिनट के अंदर उन्होंने साइकिल की कुछ ये हालत बना दी। ओ, ये क्या हो गया। डिबरी टाइट हो गई इसकी। अब ड्यूटी पर कैसे जाओगे? ओह, मुझे तो बहुत देर हो गई। आज खड़क सिंह नहीं छोड़ेगा मुझे। मेरी बात मानो, बस पकड़कर चले जाओ। यह साइकिल तुमसे ठीक होने वाली नहीं है। तू ठीक कहती है। साइकिल मिस्त्री के पास छोड़कर बस से निकल जाता हूँ। कुछ देर बाद वह घर से बाहर निकले। हा 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 हा, ही 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 ही। अरे हवलदार बहादुर जी, यह साइकिल आप पर क्यों सवार हो गई। ही 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 ही। ओए, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा अगर खिल्ली उड़ाई तो। चल, रास्ता ले अपना। हाफते कांपते बेचारे मिस्त्री की दुकान पर पहुंचे। ओ भाई मिस्त्री, जरा मेरी साइकिल देखियो। किधर है साइकिल हवलदार जी? अबे अंधा है क्या, इतनी बड़ी साइकिल नहीं दिख रही तुझे। ओ, खोल कर लाया आप इसे? हाँ, इसकी डिबरी ढीली हो गई थी। मैं खुद ही टाइट कर लेता अगर मुझे देर हो रही है, इसलिए तेरे पास ले आया। इसकी डिबरी क्या? हर एक चीज आपने ढीली कर दी है। इसे बनाने में समय लगेगा। ठीक है, मैं दोपहर को आकर ले जाऊंगा, मगर डिबरी अच्छी तरह टाइट कर दी हो। कर दूंगा जी। हवलदार बहादुर जब थाने पहुंचे तो पूरा 1.5 घंटे लेट हो चुके थे। अरे हवलदार जी, आप अब आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब कई बार पूछ चुके हैं। तो मैं जाकर अभी उनसे पूछता हूँ कि मुझे क्यों पूछ रहे थे। मैं आई कमीन सर। यह कोई समय है आने का। मुझे पता था यह मिर्चे खाए बैठा होगा। हे हे हे। वह जी, हुआ क्या, मेरी साइकिल थी ना, उसकी डिबरी ढीली हो गई थी और मैं उसे टाइट करने में कुछ समय लग गया। एक बात सुनो हवलदार बहादुर, या तो तुम ड्यूटी पर लेट आना छोड़ दो या फिर ये नौकरी छोड़ दो। क्यों मजाक करते हो साहब, नौकरी छोड़ दूंगा तो अपनी चंपाकली को क्या खिलाऊंगा। हे 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 हे। तभी, चलिए सर, हमने रेड की तैयारी करनी है, जीप भी तैयार है। गुड। रेड यानी कि छापा। कहाँ मानना है सर, मैं भी साथ चलूँगा। हाँ, तुम भी आओ। हम लोग शरीफ खान के चाय खाने पर छापा मारने जा रहे हैं। खबर मिली है कि शरीफ खान अपने चाय खाने में स्मैक और हीरोइन बेचता है। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को, आप देखना। पुलिस दल थाने से रवाना हुआ। शरीफ खान का चाय खाना एक
गंदी सी बस्ती में था। बस यहीं रोको, चारों तरफ से घेर लो ढाबे को। हवलदार बहादुर, तुम मेरे साथ आओ। चलो साहब। चाय खाने में उस वक्त सिर्फ दो ही ग्राहक थे। शरीफ खान अपने एक गुर्गे के साथ काउंटर के निकट खड़ा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ की जनाब? अबे ओए, तू क्या डॉक्टर है जो हमारे इंस्पेक्टर साहब तेरे पास तकलीफ लेकर आएंगे? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। तमीज से बात करो हवलदार। अबे तमीज को तो मैं तेरी कमीज उतार कर कमर में चिपका दूंगा। स्मैक बेचता है साले। क्या मतलब? एक मिनट हवलदार, मुझे बात करने दो। शरीफ खान, हमें सूचना मिली है कि तुम स्मैक और हीरोइन बेचने का धंधा कर रहे हो। हमारे पास तुम्हारे चाय खाने की तलाशी का वारंट है। आपको गलत खबर मिली है साहब। अबे ओ, चुप खड़ा रहे, वरना इससे 26 जनवरी निकाल दूंगा तेरी। आप शौक से तलाशी लीजिए जनाब। हवलदार, तुम इन दोनों की जामा तलाशी लो। मैं जरा उन दोनों को देखता हूँ। अभी लेता हूँ जी इनकी तलाशी। चलो बे, तुम दोनों अपने पाजामों की तलाशी दो। पायजामों की नहीं हवलदार साहब, ने जामा तलाशी लेने की कही है। यानी हमने जो पहन रखे हैं उन कपड़ों की तलाशी। ठीक है ठीक है। इस हवलदार के दिमाग का कोई पेच ढीला है। दोनों की तलाशी में कुछ बरामद नहीं हुआ। खड़क सिंह ग्राहकों से पूछताछ करके वापस आया। कुछ नहीं मिला साहब इनके पायजामों में। पूरे चाय खाने की तलाशी लेनी पड़ेगी। दोनों ने मिलकर चाय खाने की अच्छी तरह तलाशी ली। कुछ हो तो मिले साहब, हम शरीफ आदमी हैं, काला धंधा नहीं करते। खबर तो हमें पक्की मिली थी, मगर यहाँ तो कुछ नहीं मिला। अबे वो सफेदे, तेरे जैसे शरीफ बहुत देखे हमने। शराफत से बता दे कहाँ छुपा कर रखी है इसमें। साहब, आप इस हवलदार को समझाइए, बहुत बोलता है ये। चुप हो जाओ हवलदार बहादुर, यहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ है, इसलिए इन लोगों को धमकाना गैर कानूनी है। आप कहते हैं तो चुप हो जाता हूँ, वरना इन दोनों को हवालात में बंद करके सड़ा देता मैं। वापस जाते हुए खड़क सिंह चिंता में डूबा हुआ था। शरीफ खान के यहाँ रेड करने का ऑर्डर कमिश्नर साहब ने भिजवाए थे। वह कच्ची खबर पर एक्शन नहीं ले सकते। जरूर शरीफ खान को रेड होने की भनक पड़ गई होगी और उसने माल गायब कर दिया होगा। आप ठीक कहते हैं साहब। उधर चाय खाने में आज बाल बाल बच गए गुल्लू। सुबह सुबह ही सारा माल बिक गया था। अगर एक पुड़िया भी हमारे पास बरामद हो जाती तो अंदर हो जाते। ठीक कहते हो उस्ताद, किस्मत साथ दे गई आज तो। हाँ, आज तो किस्मत ने साथ दे दिया, मगर अब पुलिस को हम पर शक हो गया है और एक दो दिन में अपना माल पहुंचने वाला है। कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे माल सुरक्षित आ जाए और पुलिस को भी संदेह न हो। तो फिर सोचो उस्ताद। शाम को ड्यूटी से वापस जाते हुए हवलदार बहादुर मिस्त्री के अपनी साइकिल उठाने पहुंचे। आए, यह क्या, मेरी साइकिल बनाई नहीं तूने? वह जी, आज कुछ काम ज़्यादा था, कल सुबह बना दूंगा। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। पुलिस के काम में ढील डालता है। गलती हो गई जी, कल जरूर डिब्री टाइट कर दूंगा आपकी। थोड़ी देर बाद हवलदार घर पहुंचे। साइकिल कहाँ है? अभी ठीक नहीं हुई। और ठीक होगी भी नहीं। सुबह तुमने उसके सारे अंजर पंजर खोल डाले थे। बड़े मिस्त्री बनते हो, आता कुछ है नहीं। बकवाक बंद कर, बहुत भूख लगी है मुझे। खाने के बाद दोनों टीवी देखने बैठ गए। टीवी पर उस समय समाचार चल रहे थे। पंजाब में आज आतंकवादियों ने 5 और लोगों की हत्या कर दी।
अगर मुझे पंजाब भेज दिया जाए तो एक एक आतंकवादी को पकड़कर हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। बस बस रहने दो। मुझे पता है तुम कितने बड़े शेर हो। वह चोर वाली घटना याद है जब छत पर मुझे जाना पड़ा था? चुप कर, जब देखो बक बक करती रहती है। टीवी पर समाचारों का अंतिम दौर चल रहा था। इस महीने की 8 तारीख को मुसलमान भाइयों की बकरा ईद है। जामा मस्जिद क्षेत्र में दूर दूर से व्यापारी बकरे बेचने लाए हैं। बकरों की इस मंडी में कारोबार जोरों पर है। यहाँ सबसे अधिक बकरे राजस्थान से लाए जाते हैं। बकरा मंडी की फिल्म भी दिखाई गई। ओह, कितने सारे भेड़ बकरे हैं। सुनो जी, बहुत दिनों से मेरा मन एक बकरी पालने का हो रहा है। बकरी? ही। पर मैं एक घर में एक भैंस कम है क्या? मुझे भैंस कह रहे हो? बेलन लाके खोपड़ी गंजी कर दूंगी तुम्हारी। अरे नहीं रानी, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा बता, तू बकरी क्यों पालना चाहती है? मैंने कहीं पढ़ा था कि बकरी का दूध भैंस के दूध से अच्छा होता है। उसमें चिकनाई कम होती है तथा पौष्टिक भी होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी बकरी पाल रखी थी और उसके दूध का सेवन भी करते थे। अगर यह बात है तो कल ही मैं बकरा मंडी जाकर एक बकरी खरीद लाऊंगा। सच? तुम कितने अच्छे हो जी। हे, तू भी बहुत अच्छी है मेरी कचौड़ी। सुबह को ड्यूटी पर जाने से पहले हवलदार बहादुर बकरा मंडी पहुंच गए। ओह, यहाँ तो बहुत भीड़ है। हवलदार बकरों के एक झुंड के निकट रुके। ओए, ये बकरी कितने की है? हे, ये बकरी नहीं है, बकरा है पुलिस जी। फिर हमें नहीं चाहिए, लेकिन इन बकरों के गले में यह तावीज़ कैसी डाल रखी है? और हार भी। हार तो बकरे को सजाने के लिए हैं साहब, और तावीज़ उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए हैं। बीमारी और बुरी नज़र से अपने जानवरों को बचाने के लिए हम इनके गलों में तावीज़ डालते हैं। हवलदार बहादुर आगे बढ़कर एक दूसरे टेंट के निकट पहुंच गए। ओए, एक बकरी चाहिए हमें। मिल जाएगी साहब, वे खड़ी है, देख लीजिए। बकरी तो अच्छी है, कितने में देगा? आप सरकारी आदमी हैं साहब, आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा। 1500 रुपये दे दीजिए। 1500? अबे बाबला हो गया है क्या? मैंने बकरी की कीमत पूछी है और तू हाथी की बता रहा है। मैंने बकरी की कीमत ही बताई है साहब, किसी और को देता तो 2000 लेता। आजकल बहुत भाव चढ़े हुए हैं मंडी में। मैं तो सोच रहा था 200-250 में बकरी मिल जाएगी, इसलिए चंपाकली से वादा भी कर दिया था। अब बकरी नहीं लेकर गया तो वह मेरा जीना मुश्किल कर देगी। और साहब, बकरा चोरों ने अलग हमें परेशान कर रखा है। रोज एक आध बकरा चोरी हो जाता है यहाँ से। चोरी हो जाता है? अच्छा, आज से हम रोज इधर चक्कर लगाया करेंगे। अगर वह बकरा चोर हाथ आ गया तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा उसे। बड़ी मेहरबानी जी। हवलदार बहादुर जब वापस जा रहे थे, आए, यह तो शरीफ खान का चमचा गुल्लू है, बकरे खरीदने आया था साला। बकरा मंडी से निकलकर हवलदार बहादुर साइकिल लेने मिस्त्री की दुकान पर पहुंचे। आइए हवलदार जी, आप ही की डिबरी टाइट कर रहा हूँ। हाथ अंदर रख और काम पर ध्यान दे, अभी तक साइकिल बनाई नहीं। बन गई साहब, बस आधे घंटे का काम बाकी है। आप बैठिए। अबे वही लौंडे, एक चाय ला हवलदार, बादशाह के लिए। चल पी लेते हैं तेरी चाय, तू भी क्या याद रखेगा। चाय आ गई तो हवलदार ने सुर्खियाँ लगानी शुरू कर दी। साला हवलदार बना फिरता है और चाय पीने की तमीज़ नहीं है। तभी है, यह बकरा तो बहुत तगड़ा है और ये छोकरा बिल्कुल फटीचा हालत में, कहीं यह बकरा चुरा कर तो नहीं लाया। हवलदार तुरंत उठे और लपक कर उस युवक का रास्ता रोक लिया। ओए,
बकरा कहाँ से चुरा कर लाया है? जी जी जी, मैं तुक्का बिल्कुल ठीक लगा था। वह आदमी सचमुच बकरा चुरा कर ला रहा था, इसलिए उसने बकरे की रस्सी छोड़ी और अबे ओए रुक जा। हवलदार उसकी ओर लपके तो बकरा बीच में आ गया। धाड़! हाय! फिर उन्होंने उठकर जल्दी से बकरे की रस्सी पकड़ी और इतनी देर में वह आदमी भागकर गायब हो चुका था। वह चोर था, इसलिए भाग गया। पता नहीं कहाँ से चुरा कर लाया था बकरे को। अब मैं इसका क्या करूं? बकरे की रस्सी थामे वह वापस दुकान पर पहुंचे। वाह हवलदार जी, अजब गजब की नज़र रखते हैं। एक ही नज़र में पहचान लिया कि बकरा चोरी का है। और क्या, ऐसे ही हवलदार नहीं बन गए हम। तो अब इस बकरे का क्या करेंगे आप? इसे थाने ले जाएंगे, जिस किसी का होगा वह आकर ले जाएगा। उनकी साइकिल तैयार हो चुकी थी। बकरे को साथ ले जाने को उन्होंने तरकीब पहले ही सोच ली थी। हाँ, यह हवलदार है कार्टून। हा, जोकर ऐसा था। तभी बकरे को भी खुराफा सूची और वह अचानक रुक गया। अबे! हवलदार सड़क पर आ गिरा। बकरा पलटकर भागा, साथ ही हवलदार की साइकिल भी चल दी। अबे ओए, मेरी साइकिल कहाँ ले जा रहा है? हा। हवलदार बहादुर ने लपक कर बकरे को पकड़ा। अबे मैंने तुझे एक चोर के चंगुल से छुड़ाया है और तू मेरी ही मिट्टी पलीत करने पर तुला हुआ है। बड़ा गधा है तू। हाय, तूने तो मेरी बात समझ ली। तू तो बड़ा जोरदार बकरा है। देख, अगर गड़गड़ ना लगाइयो, थाने पहुंचकर तुझे ढेर सारी घास खिलाऊंगा। आजा। फिर थाने तक के रास्ते में बकरे ने कोई शरारत नहीं की। यह बकरा तो बड़ा समझदार है, इसके मालिक का तो पता है ही नहीं। क्यों ना इसे मैं अपने पास रख लूं। चंपाकली से कह दूंगा बकरी नहीं मिली, इसलिए बकरा ले आया हूं। थाने के लॉन में उन्होंने बकरा बांध दिया। ले भाई प्यारे बकरे राजा, तू यहाँ होगी घास खा और मौज रहा। मैं अपनी ड्यूटी बजा कर आता हूँ। हवलदार को वापस जाते देख बकरा बिगड़ गया। अबे चुप, मैं थोड़ी देर में तुझसे मिलने आ जाऊंगा। हवलदार बहादुर खड़क सिंह के कमरे में पहुंचा। सर, आज मैं ठीक समय पर आ गया हूँ। गुड। अभी कमिश्नर साहब का फ़ोन आया था, वह तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे हवलदार बहादुर। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आगे का भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।